नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम राजस्थान करंट अफेयर्स की हर मंथ है ना, हम कहें कि हर महीने की जो क्लास करंट अफेयर्स की लेते आ रहे हैं, आज उसमें हमारी अगली 10वीं कड़ी है, जिसमें हम अक्टूबर महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको हम बिल्कुल एकदम विस्तृत तरीके से नोट्स फॉर्म में आपके सामने हाजिर करने जा रहे हैं। जिसमें दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे गुरुदेव क्लासेस के हम कहें कि एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक का जो करंट अफेयर्स है वो मिल चुका है। साथ में उसके टेस्ट भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं और हम जो है यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासों के माध्यम से आपको ये जो करंट अफेयर्स है ये आप लोगों को बिल्कुल एकदम निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपको बस हमारे साथ ये जो क्लासें इनको अच्छे से देखना है, क्योंकि सीधा सीधा ये जो पीडीएफ है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के रेट मुख्य भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स के लिए ये द वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि 100% करंट अफेयर्स मेरे यहाँ से, मतलब जो आपको पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा, लेकिन 95% अपना यही रहने वाला है। आप करंट को चाहे 10 जगह से पढ़ लो, 5 जगह से पढ़ लो, आपके जितने क्वेश्चन बैठने होंगे उतने बैठेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ोगे। जैसे मान लो आपने इसी पीडीएफ को अगर 5 से 7 बार पढ़ा, तो कम से कम आप इस पीडीएफ में से ज्यादा जो आउटपुट जो है, परिणाम जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को मेरे साथ पढ़ते हुए चलना। आज हमारा अक्टूबर महीना है और लगभग 3-4-5 दिन के बाद हम नवंबर महीने की भी जो क्लास है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा देंगे। बस आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी और करंट अफेयर्स में बिल्कुल एकदम बेझिझक हमारे साथ बन जाना है। मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेकर आज की क्लास का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। ठीक है भाई, चलो। अब देखो, अब आज हम पढ़ेंगे भाई अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स। अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान की। देखो भाई, पुरस्कार और सम्मान में पहला पुरस्कार किसे मिला? देखो, पहला पुरस्कार अभी राष्ट्र चेतना पुरस्कार का वैश्विक शिखर सम्मेलन। ये जो राष्ट्र चेतना पुरस्कार का जो वैश्विक जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये 10 से 13 अक्टूबर 2025 को हुआ है। कहाँ हुआ भाई? ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है माउंट आबू सिरोही के अंदर। कौन सी संस्था है भाई? ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो है माउंट आबू सिरोही के अंदर, वहां पर राष्ट्र चेतना पुरस्कार का जो वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें राष्ट्र चेतना का जो पुरस्कार है वो हमारे पत्रिका समूह के जो राजस्थान पत्रिका जो अखबार आता है ना घरों में, उसके जो प्रधान संपादक है कौन? डॉक्टर गुलाब कोठारी, इनको मिला। और दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर जो है कौन है भाई? ओम गोड। यानी दो व्यक्तियों को राष्ट्र चेतना पुरस्कार मिला भाई। एक तो हमारे गुलाब कोठारी है और एक हमारे ओम जी गोड है। ठीक है भाई, इसका विषय क्या था? तो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का पुनरुद्धार। हम जानते हैं कि हम जो भारतवासी हो एक प्रकार से वसुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाते हैं, यानी समस्त जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है भाई। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, राष्ट्रीय गौरव सेवा योजना पुरस्कार। आप लोगों को बस ये जो पुरस्कार है अच्छे से देखते हुए चलना। मैं जहां नाम लेता हूं, मैं जहां गौर करता हूं, आपको उसके नीचे आपको लाइन करनी है और आप लोगों को उसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना है। देखो भाई, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23, ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 के तहत इसको दिया गया भाई। ध्यान रखना, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर का छात्र है कौन भाई? ललित कुमार जांगीर, इनको सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला भाई? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। ठीक है, माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसको दिया गया? ललित कुमार जांगीर को दिया गया। क्यों दिया गया भाई? इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे जो सामाजिक कार्य है उसमें इन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है, इसके लिए। अगला देखो भाई, निधि सक्सेना जो है इनको न्यू वॉइसेस अवार्ड मिला। कौन सा भाई अवार्ड मिला? न्यू वॉइसेस अवार्ड। देखो भाई, जयपुर की लेखिका और निर्देशक है निधि सक्सेना। की फिल्म हम कहेंगे सीक्रेट सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन स्प्रेंट। ठीक है, ये जो इनकी मूवी है, इन्होंने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है भाई न्यू वॉइस अवार्ड जीता है। ध्यान रखना भाई, किसको मिला? निधि सक्सेना, जयपुर की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अगला देखो, अगला पुरस्कार कौन सा भाई? डायनामाइट। हाँ, डायनामाइट का ध्यान रखना भाई। हमारे जो बांसवाड़ा में जो डायनामाइट जो पुल है उसका ना, जो बांसवाड़ा वाला जो पुल था उसको डायनामाइट से उड़ाने में राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की भूमिका थी भाई? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। अब देखो भाई, डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025, ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया? राजस्थान की सामाजिक उद्यमी भी है, हस्तशिल्प डिजाइनर भी है। कौन भाई? रूमा देवी। रूमा देवी का बाड़मेर जो है, इनका आपने नाम सुना ही होगा, काफी चर्चा में रहती है, इसलिए इन्हें डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई, और साथ में इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि जो है इनको देकर सम्मानित किया। अगला देखो भाई, राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से डॉक्टर कालू खान को सम्मानित किया गया। कोई पूछे आपसे कि राजस्थानी भाषा साहित्यकार पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर कालू खान को दिया गया। ठीक है, हमारे जो अभी पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पंजाब राज्यपाल थोड़ी भाई, असम राज्यपाल है। आगे भाई,
हमारे ध्यान रखना भाई, पंजाब के नहीं है, गुलाब चंद कटारिया जो है ये हम कहें कि असम के राज्यपाल है। इन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को मेड़ता के डॉक्टर कालू खान देशवाली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार भाई? राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान। अगला देखो भाई, अगला पुरस्कार कह रहा है NCISM रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्थान शीर्ष पर। देखो भाई, राजस्थान के अंदर ये संस्थान है, कौन सा? हमारे राजस्थान आयुर्वेद जो संस्थान है, ध्यान रखना भाई, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जो है डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसने ग्रेड ए श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। ध्यान रखना, राजस्थान आयुर्वेद संस्थान, इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई, क्या आप लोग इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान रत्न अवार्ड है ना, कौन सा अवार्ड भाई? राजस्थान रत्न अवार्ड। ये हम कहें कि राजस्थान रत्न अवार्ड से हमारे जो 7वां जो वित्त आयोग जो अभी चल रहा है, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन भाई? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, पूछा जा सकता है कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? राजस्थान रत्न अवार्ड से। क्यों किया गया? इन्होंने समाज सेवा, लोक कल्याण और राजस्थान के समग्र विकास के प्रति इनके उल्लेखनीय योगदान के कारण 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो प्रवासी सम्मान अवार्ड है, इससे वासु श्रोफ और हमारे एक अंकुर अग्रवाल दोनों को भी सम्मानित किया गया। प्रवासी सम्मान से वासु श्रोफ और अंकुर अग्रवाल और हमारे डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जो कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, उनको राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, 9वां श्रवण कुमार सुभाष लाखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार। ध्यान रखना भाई, ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है ना। 2-3 बार मैंने, एक बार है ना, जब भी मैं ये DYQ देख रहा था तो मैंने इस पुरस्कार का पहले भी नाम पढ़ा था। 9वां श्रवण कुमार सुभाष लाखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार जो है ये है ना, नए हमारे जो भरतपुर के योगेश भावरा, इनको दिया गया। ध्यान रखना, भरतपुर के योगेश भावरा को श्रवण कुमार पुरस्कार दिया। 9वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो है, इसका आयोजन 5 से 7 अक्टूबर 2025 को जामरोली जयपुर में किया गया। इनसे 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर सुषमा यादव और विजय श्री कुमार। ध्यान रखना भाई, 9वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अंदर तीन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, ट्रेवल पोर्टल स्टे विस्टा में राजस्थान के 3 शामिल है ना। 3 क्या शामिल है भाई? 3 शहर शामिल है। ध्यान रखना, ट्रेवल पोर्टल स्टे विस्टा एक प्रकार से हम कहें कि दिवाली का उत्सव जो है वो देखने के योग्य राजस्थान, हम कहें कि 10 शहरों की एक सूची बनाई गई। उसमें राजस्थान के 3 शहर कौन से भाई? जयपुर, उदयपुर और पुष्कर को शामिल किया है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें जयपुर को दूसरा स्थान मिला है, उदयपुर को 5वां स्थान मिला और पुष्कर को 9वां स्थान मिला है, ठीक है भाई। चलो अब देखो भाई, राजस्थान विशेष तथ्य। अब राजस्थान विशेष तथ्य में आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चर्चा में चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई? विकसित राजस्थान ए 2047 विजन डॉक्यूमेंट। हमको पता है कि भाई हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका लक्ष्य है कि भाई भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना। उसी प्रकार से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा ने, हम कहें कि मोदी जी से प्रेरणा ली और मोदी जी से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने विकसित राजस्थान का, हम कहें कि 2047 तक विकसित राजस्थान का एक सपना देखा है और उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। देखो भाई, विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान ए 2047 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 2030 तक तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये मैं कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2030 तक $300 बिलियन और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर जो है राजस्थान की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पे हम कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जयपुर में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को हम कहें कि 13 अक्टूबर 2025 को इसकी, ठीक है, का अनावरण किया है। उसके बाद ही ये जो राष्ट्रीय लक्ष्य विकसित भारत 2047, इसके हिसाब से ये राजस्थान के अंदर भी 2047 तक एक विकसित राज्य बदलने के लिए व्यापक एक रोड मैप प्रस्तुत करता है, ठीक है भाई, जिसको मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2025 को मंजूरी दे दी, ठीक है। देखो भाई, इसी के तहत हम कहें कि जो रीति आप लोगों को ध्यान ही होगा भाई, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। रीति जो है इसका गठन हुआ था हमारे नीति आयोग के तर्ज पर, रीति का गठन हुआ था हमारे 3 मार्च 2024 के आसपास, है ना। तो कि ये जो रीति जो है ये इसके मार्गदर्शन में इसको हम कहें कि इस हमारे विजन को तैयार किया गया, विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया और इसमें जो है सतत विकास पर जोर देता है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों को प्राथमिकता प्रदान करता है। 2037 तक तो लक्ष्य 4.3 ट्रिलियन डॉलर,
का निर्माण करना, जिसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास के मुख्य स्तंभ होंगे। इसके हम कहें कि इस विजन के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन इसके लिए किया गया है। ठीक है, अब ये जो हमारे ये जो विजन डॉक्यूमेंट होने वाला है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई ये कितनी थीमों पर आधारित होगा। तो ये 4 थीमों पर आधारित, इंपॉर्टेंट लगाना भाई। विजन डॉक्यूमेंट 2047 कितनी थीमों पर आधारित होगा? 4 थीमों पर, जिसके है ना, जिसमें 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया है। यानी 4 थीम है और 13 क्षेत्रों को कवर किया गया है। आपको एक एक थीम पढ़नी है, एक एक आप लोगों को समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक बार आप लोगों को रीडिंग लगा लेनी है ना। और मैंने जो चीज़ बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसकी रीडिंग लगा सकते हो। अब आप देखो भाई, क्षेत्र कुछ ऐसे दिए हुए, हर क्षेत्र में इसमें कुछ लक्ष्य रखा गया है। जैसे हम कहें कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है भाई, 4.3 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, निर्यात को 5 गुना बढ़ाना, रोजगार 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जित करना, ऊर्जा में देखो 33 गीगावाट से 290 गीगावाट तक बढ़ाना। ठीक है, विनिर्माण उद्योग में जीएसवी जो है, सकल राज्य मूल्य संवर्धन, उसको 30% तक बढ़ाना है। स्वास्थ्य जो है, इसमें मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक बढ़ाना। बाल स्वास्थ्य जो है उसको 1000 जीवित जन्मों पर 10 से कम करना। महिला सशक्तिकरण के लिए देखो, महिलाओं की भागीदारी जो 60% से अधिक बढ़ाना। पर्यटन जो है, राजस्थान का हिस्सा 15% तक पर्यटक ना, घरेलू पर्यटकों से बढ़ाना। पर्यावरण में राजस्थान को कार्बन तटस्थ बनाना और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। कृषि में देखो भाई, कि राजस्थान में हम कहें कि जैविक खेती जो है, या हम कहें कि तकनीकी आधारित जो खेती है, उसके 40% तक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा में देखो भाई, 100% स्कूल में नामांकन होना, स्कूलों को स्मार्ट करना, कंप्यूटर सक्षम संस्थाओं में उन्नत करना, ये इसका लक्ष्य रखे गए हैं। तो आप लोगों के लक्ष्य जो है वो पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं, क्योंकि आप लोगों को लक्ष्य जो है परीक्षा में सीधे सीधे से पूछे जाने वाले। फिर देखो भाई, राजस्थान के 6 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। अभी अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वच्छ और ऊर्जा पारिस्थितिकी शहर के अंतर्गत राजस्थान के 6 शहरों को जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करी। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 6 शहर कौन कौन से भाई? मंडावा है, खाटू श्याम जी है, भिवाड़ी है, हमारे 3 हमारे जो हम कहें कि जिले है, एक प्रकार से एक अलवर है, बीकानेर और भरतपुर। 6 शहरों के नाम ध्यान रखना भाई, मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, फिर अलवर, बीकानेर, भरतपुर। ठीक है, 3 ऐसे याद रखने, मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, फिर अलवर, बीकानेर और भरतपुर। भाई 6 शहर है जिनको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। अब इनमें क्या होगा भाई, इनके लिए ध्यान रखना भाई, बीकानेर भरतपुर के लिए 80-80 करोड़ रुपए, मंडावा खाटू श्याम जी के लिए 30-30 करोड़ रुपए, भिवाड़ी और अलवर के लिए 50 करोड़ और 60 करोड़ की लागत जो है वो तय की गई है। ठीक है, इसमें बजट 2025-26 में सरकार ने अगले 3 वर्षों में 900 करोड़ रुपए की का भी इसमें आवंटन किया गया है। क्या आप लोगों को समझना है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, हमको 6 शहरों का जरूर नाम जाना। अगला देखो भाई, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना। भी हमारे जो हम कहें कि जयपुर में जितने भी निजी आवास है, उस पर हम कहें कि सब्जियों की खेती है तू। ठीक है, जितने भी जयपुर शहर के अंदर जितने भी निजी आवास बने हुए हैं, जयपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितने भी निजी आवास है, उसमें सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कि भाई अब तुम्हारे छत पर पहले तो सोलर रूफटॉप तो लगा ही रहे थे, हमारे जो सोलर परियोजना, वो जो सोलर पैनल तो लगा ही रहे थे, लेकिन अब जगह नीचे जगह बच रही होगी तो नीचे काम कर लो, क्या कर लो, खेती कर लो। तो ये खेती को बढ़ावा करने के लिए स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई भाई? जयपुर से। आप इसको पढ़ लेना, कोई ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट जो था भाई, कहाँ से की गई स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की? तो ये जयपुर से की गई। क्यों? तो ये सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने की। फिर देखो भाई, अगला पॉइंट क्या करें, एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान। कौन सा भाई? एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान जो है 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चला। यह जो है हम कहें कि जिप्को नामक संगठन की साझेदारी से चलाया जा रहा है। कौन सा भाई? जिप्को नामक, जो एक प्रकार से इसके साझेदारी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें राजस्थान स्वास्थ्य विभाग राज्य में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, जिसे हम रक्ताल्पता कहते हैं, यानी खून की कमी होना, जिसे हम कहते हैं एनीमिया से निपटने के लिए फेरिक कार्बोक्सोमोल्टेज इंजेक्शन के उपयोग की तैयारी कर रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना भाई, जिप्को के सहयोग से एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान क्यों चलाया जा रहा है भाई? गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी मतलब से निपटना है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, हमसे क्या कर रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडार की खोज की गई। हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान में वैसे भी कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर हमारा राजस्थान जो है वो एक प्रकार से सोने के भंडार आसाम में उपलब्ध हो रहे हैं। और बांसवाड़ा तो हम जानते हैं कि शुरू से है ना, एक तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध रहा है और एक हमारे जो है सोने के भंडारों के लिए भी फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। बांसवाड़ा की घाटोल तहसील के कांकरिया गार्ड ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है भाई? कांकरिया गार्ड के नवीनतम खोज में 1.20 टन स्वर्ण तथा साथ ही तांबा, निकल, कोबाल्ट के अंश भी शामिल है।
घाटोल क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की लगातार तीसरी खोज है, जिससे कर्नाटक के बाद बांसवाड़ा के प्रमुख स्वर्ण खनन केंद्र बनने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। केवल सोना ही नहीं मिला है, सोने के साथ में तांबा, निकल और कोबाल्ट भी मिला है, जिसका प्रयोग हम बेट में विशेष रूप से करें। ध्यान रखना भाई, कर्नाटक के बाद अब राजस्थान जो है वो दूसरा ऐसा राज्य बन गया जिसमें सोने की पूरी संभावना है, और इसका जो उत्पादन है वो भी 25% से अधिक होने के आसार है। फिर देखो भाई, अगला पॉइंट हमारा राज्य सीवरेज एंड वेस्ट वाटर नीति। हमको पता है कि अभी हमारे पूरे राजस्थान में आप बोले किसी भी शहर में जाओ, सीवरेज के नाम पे सारी गलियां जो उनको खोद रखी है, ठीक है। कभी सीवरेज के नाम पे खोदते हैं, कभी किसी पाइपलाइन के नाम से खोदते हैं, कभी कोई इंटरनेट की लाइनें बिछा के नाम से खोदते हैं, है ना। खोदते हैं सब अपने अपने हिसाब से खोदते हैं। कभी कोई आके खोद के चला जाता है, वापस उसको सही नहीं करते हैं, वापस दूसरा आता है, वापस खोदता है, वापस कम से कम 15-20 दिन परेशानी आती है, और वापस उनको यूं का यूं रख के चलते हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति है, ठीक है। ये जो नीति है ये लागू कब से हुई भाई? 31 अगस्त 2025। इसके जो हम कहेंगे 7 वर्षों के भीतर लक्ष्य देखना है इसका क्या भाई, 7 वर्षों के भीतर सभी शहरी क्षेत्रों में 100% सीवरेज कवरेज कवर करना, ठीक है भाई। इस नीति के तहत जिन क्षेत्रों में पहले से सीवरेज लाइनें बिछी हुई वहां 6 महीनों में घरों को जोड़ा जाना कंपलसरी ध्यान रखना, और जो नई परियोजना है उसमें 90 दिनों के भीतर कनेक्शन देना कंपलसरी है, या हम कहें कि देना ही पड़ेगा भाई। चलो इसके बाद देखो, इस नीति से 2025 से 2032 तक के बीच में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें सभी जिले, हेरिटेज टाउन, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, यहाँ ध्यान रखना भाई, पॉइंट ध्यान रखना, 1 लाख से अधिक आबादी, है ना, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया जाएगा और उनमें सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस नीति के तहत ट्रीटेड वेस्ट वाटर के रीयूज रिसाइकल को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका उपयोग खेती, उद्योग और बागवानी और सफाई कार्यों में किया भाई। ये आप लोगों को अतिरिक्त मुख्य सचिव, है ना, स्थानीय की अध्यक्ष वाली राज्य समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 5 सदस्य होंगे। इसके लिए एक समिति भी बनाई जाएगी, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। शहरी स्तर पर समिति किसके? जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस नीति का। वेस्ट हमारे जो जो है ना घरों से जो सीवरेज के माध्यम से जो पानी आता है उसको वापस रीयूज करना, रिसाइकिल करना। अगला पॉइंट देखो भाई, राजसमंद, पाली, उदयपुर के बीच में एक नई रेल लाइन जो है उसको बनाने की जो मंजूरी मिल चुकी है। ध्यान रखना भाई, रेल मंत्री कौन? हमारे अश्विनी जी वैष्णव। इन्होंने अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए मारवाड़ जंक्शन, देवगढ़, मदारिया, ठीक है, जो कि टोडगढ़, रावली से होते हुए के बीच 11.75 करोड़ रुपए की राशि से 72 किलोमीटर की जो नई जो रेल लाइन है उसको मंजूरी दे दी है। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, राजसमंद, पाली, उदयपुर के बीच, भाई। अगला पॉइंट, ऑर्गेनिक फूड मार्केट व कृषि ज्ञान धारा 2.0। ध्यान रखना भाई, अभी हमारे जो कृषि और उद्यानिकी जो मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को पूरा जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया, और साथ में कृषि ज्ञान धारा 2.0 जो कार्यक्रम है उसका भी विमोचन। ये पूछा जा सकता है भाई कहाँ से किया गया भाई? ऑर्गेनिक फूड मार्केट का जो उद्घाटन है वो दुर्गापुरा जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा 16 अक्टूबर 2025 किया गया। तो भाई ये जो कृषि ज्ञान धारा जो जो हम कहें कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है भाई? सूचना तकनीकी का उपयोग करना, कृषि संबंधी योजनाओं और तकनीकों का प्रचार प्रसार करना, किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई अगला पॉइंट क्या करा है, फिर अगला पॉइंट कह रहा है राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा की उपलब्धि। राजस्थान ने देखो पीएम कुसुम जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन के तहत 2000 मेगावाट, कितने मेगावाट भाई? 2000 मेगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य ने राजस्थान में पहली बार 1000 मेगावाट का आंकड़ा पार करने के बाद ही अपनी सौर ऊर्जा क्षमता दुगनी भी कर ली। ध्यान रखना, इसमें किसानों और निजी डेवलपर की मजबूती को दर्शाता है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर जिले के कोलाडा में नया 1.82 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने के बाद पीएम कुसुम के घटक ए और घटक सी के कुल स्थापित जो क्षमता है वो 2001 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसके साथ ही घटक ए, है ना, पीएम कुसुम योजना में 3 घटक है, ए, बी, सी। घटक ए के तहत राजस्थान पहले स्थान पर है। इसमें अर्ध उपजाऊ और बंजर भूमि का उपयोग ग्रिड संयुक्त सौर परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। घटक सी के अंदर राजस्थान 30 नंबर पे, घटक सी में राजस्थान 30 नंबर पे, घटक ए में राजस्थान पहले नंबर पे, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। और राजस्थान की जो घटक सी में कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई? ए और सी में 2001 मेगावाट। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बस ये है ना चीजें वो की हुई है, आप लोगों को बस थोड़ा सा पढ़ते हुए चलना, समझते हुए चलना, बाकी इतना कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। फिर देखो भाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 11 अक्टूबर 2025 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से
इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ये जो कार्यक्रम है देखो भाई 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत किया गया। इसका लक्ष्य है भाई 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने और खर्च करके तो निम्न जो प्रदर्शन हम कहें कि कृषि में जो निम्न प्रदर्शन वाले जो जिले हैं उनको शामिल करना। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, एक एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत पूरे देश से कितने जिलों का चयन किया गया, तो पूरे देश से 100 जिलों का, कितने जिलों का भाई 100 जिलों का चयन किया गया, ठीक है। और 6 वर्षों के लिए टारगेट रखा भी 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए का खर्च करना है, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 11,440 करोड़। उद्देश्य क्या भाई, उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण में सुविधा करना और ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यह 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं के संतृप्ति आधारित परियोजना द्वारा 100 कृषि जिलों में विकास को गति देने के लिए तैयार की गई। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। देखो भाई सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा हुआ है, कितने जिलों को लाभान्वित किया गया, 100 जिलों को, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। एक एक चीज यहाँ पे साथ में डाली गई है कि इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अभी हमारे 2025 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने पूरे देश के 100 जिले, ठीक है। इसमें है ना, अब हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान से 1 मिनट के लिए रुकना। हाँ, तो देखो इसमें हमारे देश के कुल 100 कृषि जिलों का चयन किया गया है। अब देखो भाई इसमें हमारे राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो ये योजना में राजस्थान के 8 जिले शामिल है और यही हमारे लिए काम की जानकारी यही पूछी जाएगी। कौन कौन से भाई, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, चूरू, दो दो के जोड़े में याद रख लो, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, चूरू, याद रहेगा भाई। इस तरीके से आप लोगों को जिले याद रख लेना है, सीधा सीधा सा परीक्षा में पूछा जाएगा। कौन सी योजना भाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। फिर देखो भाई सांगानेर प्रिंटेड कंबल कवर के लिए पायलट परियोजना शुरू। अभी हमारे जो रेल मंत्री जो है अश्विनी जी वैष्णव, इन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को हमारे राजस्थान के जयपुर से खातीपुरा रेलवे स्टेशन जो है वहां से इस योजना की शुरुआत करी है, है ना, जिसमें ओढ़ने के लिए, है ना, हम कहें कि ओढ़ने के लिए जो कंबल है वो सांगानेर प्रिंटेड के होने वाले हैं। इसमें कोई बड़ी, है ना, कोई दो राय की बात नहीं। इस परियोजना का जो प्रारंभ है वो जयपुर असरावा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जो एसी जो कोच है उससे पायलट परियोजना के आधार पर किया गया, ठीक है, उससे पायलट परियोजना के आधार पर किया गया। कौन सा भाई, जयपुर असरावा सुपरफास्ट परियोजना जो एक्सप्रेस है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या करा हमसे, उदयपुर में 2 दिवसीय, ध्यान रखना भाई, 2 दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक। हमने फरवरी महीने में देखा था कि 18-19 फरवरी को हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर हम कहें कि जल मंत्रियों की बैठक हुई। अब देखो भी पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी 14 से 15 अक्टूबर 2025 उदयपुर को हुई, है ना। कहाँ हुई भाई, 14 से 15 अक्टूबर हमारे पर्यटन मंत्रालय उदयपुर में। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो कि पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी 14-15 अक्टूबर उदयपुर के अंदर हुई। क्या इसका क्या इसमें क्या था मुख्य उद्देश्य, तो कि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री है और वरिष्ठ अधिकारी जो है वो एकत्रित हुए। क्यों हुए भाई, भारत के पर्यटन जो परिदृश्य है इसको सामूहिक रूप से पुनः आकार देना। ये प्रधानमंत्री का जो सपना है, एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य, इसको बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका क्या उद्देश्य है भाई, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक वैश्विक मानक का पर्यटन स्थल विकसित करना, जो विकसित भारत का रोड मैप तैयार करता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को पढ़ लेना है, इससे कोई ज्यादा विशेष नहीं है, काम की चीज जो थी मैंने वो बता दी। अगला देखो भाई, नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी। ये जो नव विधान न्याय की पहचान जो प्रदर्शनी है 13 अक्टूबर 2025 को हमारे जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो है, कौन भाई, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता, कौन है भाई, मोटा भाई अमित शाह जी जो है, इन्होंने राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 से 21 अक्टूबर 2025 तक JCC सीतापुरा, है ना, जयपुर में नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसने किया भाई, ध्यान रखना भाई, हमारे केंद्रीय गृह और जो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 14 से 21 अक्टूबर को नव विधान न्याय की पहचान 13 अक्टूबर को, और जो हमारे जो नए जो आपराधिक 3 नए आपराधिक जो कानून लाए गए उन्होंने 1 साल पूरा किया, तो उसके लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो किया गया। फिर देखो भाई
अगला पॉइंट क्या कर रहा है, आईआईटी जोधपुर और आइडिया फोर्ज के मध्य एमओयू। ध्यान रखना भाई, एमओयू किन किन के बीच में हुआ, एक तो हमारे आईआईटी जोधपुर जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, और आइडिया फोर्ज जो टेक्नोलॉजी लिमिटेड उनके मध्य समझौता हुआ, जिसमें 24 अक्टूबर 2025 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। क्या उद्देश्य होगा इसका, मानव रहित हवाई वाहन और उभरते डीप टेक अनुप्रयोग में स्वदेशी नवाचार को गति देना। ध्यान रखना भाई कि इतने दिन तो हवाई हम कहेंगे एरोप्लेन्स वगैरह जो है वो मानव उड़ा रहे थे, लेकिन अब वो भी मानव नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए आईआईटी और आइडिया फोर्ज के मध्य एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसमें नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको काम में लेना। इसमें यूवी इंजन जो है, नई सामग्री जो है, निर्माण तकनीक है, 5G एकीकरण है, भू मानचित्रण है और क्षमता वृद्धि को बढ़ाना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोगों को इसको पढ़ लेना अच्छे से, कोई ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वाली बात नहीं होने वाली। अगला देखो भाई, पहली बार हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, पहली बार हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं जो है जल जीवन मिशन की गति को बढ़ा, हम कहें कि को गति देने के लिए पहली बार हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल HAM पर आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हिस्सा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वहन। ध्यान रखना भाई, इसमें 40% जो हिस्सा वो कौन वहन करेगा भाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसके तहत 5 मेगावाट की जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई है, जिसका कुल खर्चा कितना होगा भाई, 18,879 करोड़ रुपए। इसमें लगभग 5,000 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत 4.20 लाख घरेलू कनेक्शन देकर 20 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। अभी ये 5 परियोजना कहाँ कहाँ है, आप इसको पढ़ना भाई। चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना कराली सवाई माधोपुर, काली तीर जलापूर्ति परियोजना एक अलवर भरतपुर, काली तीर जलापूर्ति परियोजना धौलपुर भरतपुर। ध्यान रखना भाई, 2 जगह काली पूर्ति, एक अलवर भरतपुर के अंदर है, एक हमारे धौलपुर भरतपुर के अंदर। फिर जाखम महान जलापूर्ति परियोजना चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। और हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इससे जलापूर्ति सिक्कर झुंझुनू को लाभान्वित कराना। तो ये 5 परियोजनाओं को आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये 5 परियोजनाएं जो है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। फिर देखो भाई, है ना, AI संचालित ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लागू हुआ भाई, हमारे जिलों की नगरी उदयपुर के अंदर AI संचालित ट्रैफिक सिस्टम लागू किया। इसमें हम कहते हैं कि पहले ट्रैफिक पे ट्रैफिक हवलदार वगैरह बैठा करते थे, अब हम कहें कि उदयपुर जो है ऐसा शहर बन गया है। एक तो हमारे कोटा जो सिग्नल फ्री सिटी के लिए जानते हैं हम कोटा को, है ना, अब हमारे हम कहें कि जिलों की नगरी उदयपुर जो है वो AI ट्रैफिक सिस्टम वाली सिटी जो है वो बन चुकी है। यातायात प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना के तहत हम कहें कि फतेहपुर चौराया जो कि उदयपुर के अंदर है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत करी। इसका क्या उद्देश्य है भाई, ट्रैफिक के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना, जाम को कम करना और यात्रियों का समय बचाना, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय पोषण माह 2025। पोषण माह इंपॉर्टेंट है भाई, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन आता है, और मोदी जी के जन्मदिन के है ना उपलक्ष्य में इन्होंने पोषण माह की शुरुआत करी, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर। पोषण माह में राजस्थान ने 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पिछले साल तो राजस्थान पहले स्थान पे था, इस बार राजस्थान दूसरे स्थान पर है। इसमें हम कहें कि हमारे थोड़ा सा ना, आप लोग ये डाटा वगैरह तो ध्यान में रखने लायक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भी पिछली बार की हम कहें कि पिछली बार की जो हमारी जो उपलब्धियां हैं उनसे हमने 114.12% की हमारी ग्रोथ रही, वृद्धि रही। इसमें जोधपुर जिला, राजस्थान के किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया अभी पोषण माह के अंदर, जोधपुर जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और कोटा जिलों ने भी 125% से अधिक लक्ष्यों को तय किए, ठीक है भाई। चलो फिर देखो भाई, ये तो आप लोगों को पढ़ लेने। गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है भाई। राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले स्थान पर है, ठीक है भाई। ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का भी ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है ना, पोषण पखवाड़े में राजस्थान पहले नंबर पे और पोषण माह में राजस्थान दूसरे नंबर पर, ठीक है भाई। चलो फिर देखो भाई, चलो फिर देखो, हमारे राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बनने जा रहा है भाई। इंपॉर्टेंट परीक्षा में सीधा सीधा सा पूछा जाएगा कि राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है ये कोटपुतली बहरोड जिले के निमराना तहसील के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने जा रहा है। कौन सा भाई, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र जो है निमराना के अंदर है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर आता है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 65.56 एकड़ जमीन के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी गई है।
प्लांट का निर्माण कौन करेगा? तो PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा किया जाएगा। ये आप हमारे मुख्यमंत्री जी की फोटो देख सकते हैं, ये यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिक बस देख सकते हैं, और पहला गिलोट में स्थापित होगा प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद अगला पॉइंट देखो भाई, सैन्य कमांडर सम्मेलन जो है इसका आयोजन जैसलमेर के अंदर किया गया। 3 दिवसीय जो सैन्य कमांडर सम्मेलन था 23 से 25 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। इसमें CDS जो हमारे कौन है भाई, ध्यान रखना, CDS अनिल चौहान, इन्होंने वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। इसमें इस समय राजस्थान के हम कहेंगे जो हमारे शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वो भी जैसलमेर आए हुए थे, तो उन्होंने ऑपरेशन थार को भी है ना देखा, और उसके साथ ही तनोट माता के दर्शन भी किए। ठीक है, रक्षा मंत्री ने वॉर म्यूजियम में विकसित शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। ध्यान रखना भाई, वॉर म्यूजियम का है जैसलमेर के अंदर, वहीं पर शौर्य पार्क भी है और हमारे कैक्टस पार्क का उद्घाटन भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, अगला पॉइंट करा, पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस। राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 7 से 10 वर्ष के बच्चे, है ना, जो बच्चे हैं, उन्होंने विशेष रूप से पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो है इसका आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को किया है। ये जो कार्यक्रम है ये यूनिसेफ, कौन सा है? यूनिसेफ जो है वो सोशलिस्ट जो सफक हम कहें कि सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट जो है शफकत हुसैन, उनके मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कब, है ना, हम कहें कि कहाँ पे किया? तो राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया। 7 से 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्होंने 13 अक्टूबर को पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस का आयोजन किया है। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, पहली बार हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगाना है इसके आगे। फिर देखो भाई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये अभी पटवारी या वीडियो परीक्षा में भी पूछा गया था, या तो पटवारी में या वीडियो में आप देखना कि ये ऑपरेशन इंद्र पूछा गया था, जो कि भारत और रूस किन के बीच में हुआ था? भारत और रूस के बीच में हुआ था ऑपरेशन इंद्र 2025 6 से 15 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ भाई? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। इसका भी आप लोगों को एक बार डिटेल पढ़ लेनी, बाकी जो हमारे परीक्षा में छपने वाली डिटेल है वो इतनी सी है। ऑपरेशन इंद्र भारत और रूस के बीच में हुआ, 6 से 15 अक्टूबर को हुआ, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ। ठीक है भाई, चलो भाई, इंद्र भगवान रूस जाते हैं तो ये ध्यान रखना, रूस। फिर देखो भाई, अगला हमसे क्या करा पॉइंट, ऑपरेशन थार शक्ति 2025 का आयोजन जैसलमेर में। बीकानेर में तो ऑपरेशन हमारे कौन सा ऑपरेशन इंद्र का, और ऑपरेशन थार शक्ति जो है इसका आयोजन जैसलमेर के अंदर किया गया। जैसलमेर जिले के भारत पाकिस्तान सीमा के लोंगेरवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की एलिट यूनिट कौन सी भाई? भैरव कमांडोज द्वारा ऑपरेशन थार शक्ति का आयोजन अक्टूबर 2025 में किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो भविष्य के युद्ध में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी करना है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑपरेशन थार का आयोजन जैसलमेर में किया गया। थार महोत्सव हम कहाँ मनाते हैं भाई? कमेंट बॉक्स में बताओ, थार महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बाड़मेर में मनाते हैं, लेकिन थार जो हमारे जो ऑपरेशन है इसका आयोजन जैसलमेर के अंदर किया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, राजस्थान का भारत का प्रमुख, राजस्थान जो है वो भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। हम जानते हैं कि जैसलमेर के अंदर 2026 से 29 के बीच में 6 नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। और एक प्रकार से अभी हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जो शहर है, इसे हम सीमेंट नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीमेंट जो है उसका उत्पादन कौन करता है? चित्तौड़गढ़ करता है। उसके बाद अब जो हमारे जो जैसलमेर है उसमें 2026 से 29 के बीच में 6 नए सीमेंट प्लांटों की स्थापना की जाएगी, जिससे राजस्थान के अंदर लगभग 17,000 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा, और वर्तमान जो सीमेंट उत्पादन जो क्षमता है उसमें 16 मिलियन टन की बढ़ोतरी भी होने की संभावना है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी सबसे ज्यादा सीमेंट के मामले में कौन अभी आगे? आंध्र प्रदेश जो है, इसने 62.5 मिलियन टन की क्षमता स्थापित कर चुकी है, के साथ पहले नंबर पे, और राजस्थान जो है वो 55 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सोने में राजस्थान कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है, सीमेंट उत्पादक में राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, चलो। पोषण पखवाड़ा माह में भी राजस्थान पहले दूसरे स्थान पर। ठीक है, पोषण पखवाड़े में हम कहेंगे राजस्थान पहले नंबर पे, लेकिन पोषण पखवाड़ा माह के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे। फिर देखो भाई, हमारे जो है कौन केंद्रीय गृह मंत्री जो है मोटा भाई अमित शाह जी, इन्होंने राजस्थान में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। किन किन विकास कार्यों का भाई? देखो भाई, 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में लगभग 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण दोनों किया, जिसके अंदर देखो चूरू के अंदर खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना जो है इसका लोकार्पण किया। जोरमा उदयपुर के अंदर लवकुश वाटिका का लोकार्पण। दोनों ध्यान रखना भाई, चूरू में जो खारा पानी है,
खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला का, और हमारे जामरा उदयपुर के अंदर लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया। फिर देखो भाई, लघु वन उपज प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, राजकीय जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास कहाँ भाई, या बड़गामा सागबड़ा डूंगरपुर का भी लोकार्पण किया। फिर देखो भाई, बायोगैस प्लांट सहित गौशाला 2 जगह, एक उदयपुर में एक पाली में, बायोगैस प्लांट सहित गौशाला। उसके बाद राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना में फेज 2 नर्मदा नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना का भी शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नागौर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण में पंपिंग मशीनरी तथा 179 गांवों और 1001 ढाणियों को घर घर पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु परियोजना का भी शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन में आपनी योजना फेज प्रथम, कई बार हम कहते हैं कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया, ये प्रश्न तो मैंने कहीं पे सिंचाई परियोजना में पढ़ा ही नहीं, तो ये प्रश्न बेटा करंट अफेयर से पूछ लिया। ऐसा हो सकता है, करंट अफेयर से भी सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी। आपनी परियोजना फेज प्रथम, ठीक है, इसका जो है सरदार शहर के 60 गाँव को है, हम कहें कि एक प्रकार से पीने के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत इसका शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 9,300 करोड़ रुपए का टोटल इनके लिए राशन में खर्चा किया जाएगा। फिर देखो भाई, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, इसमें राजस्थान को देश में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। ध्यान रखना भाई, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो है वो लगभग 15 जून से 15 जुलाई तक हमारे बाबूलाल खराड़ी जो जनजातीय मंत्रालय जो मंत्री है, इन्होंने हम कहें कि राजस्थान के उदयपुर जिले से इसकी शुरुआत करी थी, और इसमें राजस्थान जो है देश में पहले स्थान पर। ठीक है, इसमें हम कहें कि राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार राजस्थान के जनजातीय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा को प्रदान किया गया। ये देखो, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक पूरे देश के 549 जिलों में चलाया गया। कितने जिलों में चलाया गया भाई? 549। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना पूरे देश के 100 जिलों में चल रही है। इसमें हमारे राजस्थान के 8 जिले शामिल है। और ये जो हमारे धरती आबा ग्राम जनजाति अभियान जो है, ये देश के 549 जिलों में चलाया जा रहा है। इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिसमें 207 जो जिले हैं, कितने? 207 जो जिले हैं वो तो कौन से? हमारे पीवीटीजी वाले हैं, हमारे जो कमजोर जनजाति जो समूह है, जिसका जो कि हमारे पूरे राजस्थान में एक ही जनजाति जो है पीवीटीजी में शामिल है। वो कौन सी है भाई? सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? सहरिया जनजाति, जो कि 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील में निवास करती है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फिर देखो भाई, अगला पॉइंट हमसे क्या करा है, ये तो आप लोग देख लेना भी। इसका लक्ष्य क्या है? 15 नवंबर 2025 तक जनजाति गौरव दिवस तक है ना 100% जागरूकता और लाभ संतृप्ति करने के दृष्टिकोण से कि कोई भी आदिवासी परिवार जो उसको योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है वो मिल सके। फिर देखो भाई, राजस्थान का पहला फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जिसे हम रिको के नाम से जानते हैं, इसने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए राज्य का पहला फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्लग एंड प्ले बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। उन्हें 25 करोड़ रुपए की लागत से इसकी हम कहें कि इसके जो टोटल जो लागत कितनी आई थी? 25 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार ने 10.23 करोड़ रुपए वहन किए हैं। लगभग 4167 मीटर पर यह बनाया जाएगा कॉम्प्लेक्स। एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा जिसमें छोटे व्यवसाय, विशेषकर परिधान और वस्त्र जैसे सूक्ष्म उद्योग जो उद्यमी है उनको तैयार करना और उनको औद्योगिक स्थान प्रदान करना। ध्यान रखना भाई, राजस्थान का पहला फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को बस चीजें इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस रखना है। परीक्षा में सीधा सीधा सा कोई चीज कब किस तरीके से पूछ जाए हम कह नहीं सकते। और आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उपलब्ध करवा दी गई है। अगर आप इस पीडीएफ को भी बार बार पढ़ते हैं, मैं कर रहा हूँ, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। अब देखो अगला, सहकार सदस्यता अभियान जो है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाया गया सहकारिता से जोड़ने के लिए। जिसमें सहकारी समितियों की संख्या में कितने % की वृद्धि भाई? 10%। ये पूछा जा सकता है कि भाई सहकार हम कहें कि सहकार सदस्यता अभियान जो कब से कब तक चलाया गया? 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। लक्ष्य क्या है भाई? सहकारी जो समितियां, कोऑपरेटिव्स जो है, कमिटीज, उनमें 10% की वृद्धि करना। ठीक है, 2158 ऐसी ग्राम पंचायतों की हम कहें कि ऐसी ग्राम पंचायतों में नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां की स्थापना की जाएगी, जहां पर अभी एक भी पीएसीएस जो नहीं है, वहां पर 2158 ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।
फिर सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना है वो नरेंद्र मोदी जी ने करी थी जुलाई 2021 में। और आपको पता भी हो तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसने 2025 को, वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, राजजीविका और सेंटर ऑफ केटलाइन के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। ये हमारे, हम देखो भाई एक बार आप समझना कि राजस्थान राजजीविका क्या भाई, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजजीविका और सेंटर फॉर केटलाइनिंग, इनके मध्य एक समझौता हुआ है। और समझौता क्या हुआ है कि है ना, 9 अक्टूबर 2025 को इनके बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो योजना चल रही है, उसके तहत राजस्थान में जेंडर एकीकरण को मजबूत करना, जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए राजजीविका और सेंटर फॉर केटलाइन के मध्य ये समझौता हुआ है। ठीक है भाई, इसमें 50,000 से अधिक जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं इनको लाभान्वित करना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखो, श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला महाविद्यालय परिसर में सिंदूर स्मारिका वाटिका का उद्घाटन किया गया। कहाँ है भाई ये? कोटपुतली के अंदर। देखना, वन और पर्यावरण राज्य मंत्री जो है संजय शर्मा, इन्होंने कोटपुतली के अंदर श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर जो है उसमें सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण कब किया भाई? 13 अक्टूबर 2025 को किया। यह स्मारिका पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना भाई, कोई आपसे पूछे कि ये जो सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय, और ये कहाँ है भाई? कोटपुतली जिले के अंदर। अब देखो भाई, हम कहें कि खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला कंगारू मदार केयर, इंपॉर्टेंट लगाना भाई, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी भाई? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर, जहां पर हमारे मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना 1837 या 1841 के अंदर हुई थी। इसका लोकार्पण 11 अक्टूबर 2025 को जनजातीय विकास मंत्री जो है बाबूलाल खराड़ी के द्वारा किया गया खेरवाड़ा उदयपुर में। ठीक है, वहाँ पे जो एक स्वास्थ्य, हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं पर राजस्थान के पहले कंगारू मदर केयर लाउंज का उद्घाटन जो है किया गया। ठीक है, लोकार्पण किया गया। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या करेगा भाई? केएमसी लाउंज मॉडल के तहत नवजात और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी, जिसमें गर्भावस्था पूर्व जांच की अवधि में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान कर उन्हें सही देखभाल जो है वो व्यवस्था प्रदान की जाएगी। तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। फिर देखो भाई, राजस्थान पुलिस जो है, आप लोगों को पता ही होगा, राजस्थान पुलिस विभाग के अंदर 2 नए पदों का सृजन किया गया। कितने पद को? दो पदों का। इसमें 2 पद कौन कौन से होंगे कि राजस्थान सरकार ने महानगरों की तर्ज पर, महानगरों का मतलब होता है जैसे हमारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जो है ये महानगर है, इन्हीं की तर्ज पर राजस्थान पुलिस में एक तो स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और एक हमारे डीजी ऑपरेशंस के नए 2 पद। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस ने अभी नए कितने पदों का सृजन किया है? 2 पदों का। एक पद तो हमारे स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस है, एक हमारे डीजी ऑपरेशंस है। ध्यान रखना भाई, जयपुर रेंज के आईजी जो है राहुल प्रकाश, इनको स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस नियुक्त किया है, और आनंद श्रीवास्तव जो है इनको डीजी स्पेशल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है वो दी है। साथ ही सचिन मित्तल जो है वो हमारे जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर भी बने हैं। तो इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, गुरु गोलवलकर है ना, गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक कार्य विकास योजना जो है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसमें गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम के तहत 39 प्रमुख प्रदर्शन जो सूचकांक है इनको चिन्हित किया गया। और इनको किस आधार पर चिन्हित किया गया? स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि सेवा, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा कोई विशेष नहीं है, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना भी ऐसी भी कोई योजना है वो चल रही है। फिर देखो भाई, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश का पहला निःशुल्क जैन सीपीआर सेंटर, देश का पहला निःशुल्क जैन सीपीआर सेंटर, इसका शुभारंभ 16 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर जगदीश मोदी द्वारा किया गया। और ये डॉक्टर जगदीश मोदी कौन है भाई? जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। इन्होंने देश के पहले निःशुल्क जैन सीपीआर सेंटर का उद्घाटन किया। ये देश का पहला कार्डियोप्लोमोनरी रिसिटेशन सेंटर जो है ये निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इस सेंटर के जो संस्थापक कौन है भाई? डॉक्टर वीके जैन है। ठीक है, हम जानते हैं जयपुर फूड के जनक कौन है? पीके जैन है। ठीक है, पीके जैन हमारे पीके सेठी वो हमारे क्या है भाई? जयपुर फूड के जनक है। और वीके जैन जो है ये हमारे सीपीआर सेंटर के संस्थापक है।
ठीक है। ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 13 से 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय सीपीआर सप्ताह भी मनाया जा रहा है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना। और वर्ल्ड रीस्टार्ट ए हार्ट डे कब मनाया जाता है? हमको वैलेंटाइन डे तो पता ही है, साथ में हमको हार्ट डे भी पता रखना है। ठीक है, वर्ल्ड रीस्टार्ट ए हार्ट डे 16 सितंबर, जो कि हम ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और एक शब्द एक साथ में और जोड़ देना आपको कि वर्ल्ड रीस्टार्ट ए हार्ट डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखो, उसके बाद 2 पॉइंट और देख लेते हैं आज। राजीविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान के बीच में एमओयू हुआ है। अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे जो केटलाइन के मध्य भी राजीविका ने समझौता किया है, और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के बीच में भी इसने समझौता किया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान IICD जयपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है 13 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है भाई? ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं, इनको हस्तशिल्प आधारित आजीविका के लिए सशक्त बनाना है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हमारे राजस्थान में गौशाला सब्सिडी जो बढ़ा दी गई, 50 रुपये और 25 रुपये की वृद्धि कर दी गई, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा गौशालाओं के लिए वृद्धि कितनी कर दी गई है? तो कि 50 रुपये और 25 रुपये जो है इसमें वृद्धि कर दी गई है। गौ संरक्षण और पारंपरिक कृषि के लिए गौशालाओं के लिए सब्सिडी जो है उसमें वृद्धि का फैसला लिया, 50 रुपये और 25 रुपये। ठीक है, बड़ी गौशालाओं के लिए 50 रुपये, छोटी गौशालाओं के लिए 25 रुपये। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, फिर हम अक्टूबर के लिए जो है एक क्लास और ले लेंगे। थोड़ी सी क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी क्लासों में आप भी बोरिंग फील करते हो। लगभग 45 मिनट 46 मिनट के आसपास अपनी क्लास होगी, ताकि ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन इसी अक्टूबर को हम सेकंड पार्ट में कल या परसों आप लोगों के लिए वापस हाजिर कर देंगे, ताकि आप लोगों का पिछला भी रिवाइज अच्छे से हो जाएगा, और जो नया है उसमें भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप लोगों को बस करंट अफेयर्स पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। ये करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। बस आप लोगों को इसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि सिलेक्शन से हम बिल्कुल भी वंचित नहीं रहे। ठीक है, मिलते हैं कल शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को धार लगाते रहेगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।